जनों, एक दिन की बात है कि राजा विक्रमादित्य की इच्छा हुई कि मैं थोड़ा बाहर घूम लूं। तो बाहर जैसे घूमने के लिए गए तो उनको एक किसान मिल गया और वो किसान जैसे मिला तो देखा विक्रमादित्य ने कि उसकी बढ़िया बने बाल पके हुए, शरीर काफी थोड़ा जर्जर सा हो गया, लेकिन चेहरा बड़ा प्रफुल्लित। तो प्रफुल्लित देखा, रहा नहीं गया। राजा विक्रमादित्य ने पूछा उस किसान से, पहले उसका नाम पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? उसने कहा सोहनलाल। उन्होंने कहा विक्रमादित्य जी ने कि आपकी उम्र कितने वर्ष, तुम कितने वर्ष के हो गए, कितने वर्ष के हो? तो उसने कह दिया 4 वर्ष का हूं, मेरी उम्र 4 वर्ष। राजा विक्रमादित्य चकरा गए कि ये कोई इतना दिख रहा है, लगभग क्या बोल रहा है, तो मेरे से मजाक कर रहा है। उनको थोड़ा अंदर से गुस्सा आया, क्रोध भी आने लगा कि मैं इसको अपना परिचय दे दूं कि मैं कौन हूं। समझ नहीं पा रहा, कुछ को कुछ बता रहा। फिर समझदारी से काम लिया। राजा था कि चीज में कि पूछूं कि इसका राज जानना है, इसलिए गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे पहले पूछना होगा भाई सही ढंग से। तो उन्होंने कहा महाशय, मैं आपके आशय को समझ नहीं पाया, मुझे कृपया इसको बताएं आप कि आपने 4 वर्ष क्यों बोल रहे हैं? तब उसने कहा, उस किसान ने कहा, सोहनलाल ने, देखिए मैं इसलिए बोला कि वास्तव में मेरी उम्र जो है 80 वर्ष की है, लेकिन मैंने क्यों 4 वर्ष कहा? इसलिए कहा कि मैंने 76 वर्ष खेलना कूदना, गलत काम करना, चुगली चपाटी करना, निंदा करना, बुराई करना, व्यभिचार करना, गाली गलौज देना, दुनियादारी में बच्चों को ये करना, इसको ये कराऊंगा, दंड फंद, इसी में पूरे 76 साल निकाल दिया। और जो 4 साल जो मेरे अभी गए हैं, इन 4 सालों में ही मुझे सही अकल आई। मैंने तपस्या, पूजा, भगवान की आराधना, करुणा, दया, सहानुभूति और जितना से ज्यादा परोपकार, अच्छा काम जितना कर सकूंगा वो 4 साल से मेरे में मन में समा गए। 4 साल से पूरे सारे अच्छे जितने काम होने चाहिए मैं कर रहा हूं। इसलिए आपको कहा कि मेरी उम्र 4 वर्ष है। तब विक्रमादित्य को समझ में आया। विक्रमादित्य संतुष्ट हो गए कि वास्तव में ये जो बोल रहा है जब है इसका राज और क्या है, वो राज को बताया। इससे एक्चुअल में ये विक्रमादित्य ने भी समझ गया और उन्हें भी ये इससे भी शिक्षा मिलती है इससे कि वास्तव में जो सही उम्र है, जीते तो चाहे कोई आदमी 200 भी जी ले, 150 जी ले, 100 जी ले, कोई मतलब नहीं। जो सही जीवन वो कहलाता है जिसमें अच्छे कर्म किए हों। जो जीवन जितना समय अच्छे कर्मों में गया हो वो सही जीना कहलाता है। अन्यथा वो तो खुद ही उसने बताया था कि मैं 76 साल जैसे पशु जीते, मैं समझता था कि पशुओं में और किसी में अंतर नहीं, मुझ में कोई अंतर नहीं रहा। जो पशु जैसे जीवन बिताते, 76 साल मेरी पशुओं जैसे जीवन व्यतीत हो गए, बस पक्षियों जैसे हो गए। और अब ये 4 साल मेरे सही गए, अतः यही 4 साल जो है ऐसे जीवन बिताना सही।